फैमिली नहीं हुई है मुझे। तुम जब भी सोई रहती हो या पढ़ाई करती हो तब मैं जागता रहता हूँ और चौकन्ना रहता हूँ। सो तो है मेरे भाई, तुम जागते नहीं रहोगे, चौकन्ने नहीं रहोगे तो 24 घंटे आने वाली सूचना कैसे इकट्ठी कर पाओगे? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बातों पे? सुनो, तुम्हें आज सुबह का ही किस्सा सुनाता हूँ। हमारा ये सेल फोन जानकर जाल बन चुका है। बच्चे इतने दीवाने हो चुके हैं इसके कि जब देखो तब कान से चिपका मिलता है। बच्चे ही क्या पठान बड़े भी, इतने भी क्या लापरवाही, इन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने समतल सड़क है, ऊबड़ खाबड़ जमीन या फिर गड्ढा है। सामने से कोई कार या ट्रक वाला तो नहीं आ रहा है ना साइकिल और स्कूटर पर भी इनका यही हाल रहता है। एक फैशन तो यह भी चल पड़ा है कि फोन को बंदर से टिकाकर गर्दन में लेकर कान को सटाई बात करते हुए चलते रहेंगे। देखिए इंटरनेट और चालू हो गया है सेल फोन पर। जब देखो तब काम धाम छोड़कर फिल्मी गाना और कभी कभी तो पूरी फिल्म देखते ही मिल जाएंगे। बाजार से कोई सामान लेने फिर तो दुकानदार को सामान का ऑर्डर देकर सेल फोन पर चैटिंग में व्यस्त हो जाएंगे। दुकानदार इनसे बात आने वाली का सामान होता रहेगा और ये वीडियो चैटिंग में कोई खड़े रहेंगे, कोई करता रहे इंतजार पर। सुनिए इतने गाने, बुरा मत मानो सुल्लू, सभी लोग ऐसा थोड़ी सोचते हैं। सभी ऐसा ही सोचते हैं। वो देखो, शुरू में सेल फोन चले ही चले थे, इन्हें खरीदना और रखना शान और शौकत की बात मानी जाती थी। लेकिन अब तो बच्चे के हाथ में पहुंच गया और जरूरत की चीज बन गया है। जरूरत कुछ नहीं बहन, यह तो अफीम का गोला है, जिसके हाथ में आ जाता है समझो पागल ही हो जाता। कह तो तुम ठीक रही हो, फिर भी कुछ नहीं, मैं सही कह रही हूँ। यह तो ऐसा नशा है कि लोगों के आँख और कान से दूर भी नहीं इनको हो पाता, और हो भी जाए तो इनके बिना इनकी दुनिया अधूरी सी लगती है इनको। देख, तू और मैं तो अध्यापिका है, अच्छी तरह से समझते हैं कि जमाना खराब है। माँ बाप को मजबूरी में सेल फोन दिलाना पड़ता है बच्चों को। समय समय पर मालूम कर रहे, वक्त बेवक्त बच्चे हैं कहाँ, ठीक है या नहीं? माँ बाप तो इनके और अपने भले के लिए इन्हें सेल फोन दिलाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं उनका? क्या करते हैं? इतने भले मत बन। बता भी। भाई मेरे साथ तो यह रोज होता है, तेरे साथ होता है या नहीं यह मुझे नहीं पता। अब बता भी दे। मेरा तो माथा भी ठनक जाता है। कक्षा में प्रवेश करते ही किसी न किसी के बस्ते में बड़ा सेल फोन खनक उठता है, और सच कहूँ मेरा बनाने का सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। ऐसा मन करता है एक बार सेल फोन छीनकर कुचल डालूं। तू हंस रही है और मेरा तो जी ही जले जा रहा है। एक से एक नई कारस्तानियां करने वाले इन नानीहालों की तो क्या बात करूं मैं। यह इतने चालू होते हैं, ओह माय गॉड। एग्जाम के दिनों में चाहे जितनी तलाशी ले लो, बजा दो इनके पास से एक ऊर्जा भी मिल जाए और आपके पीछे मुड़ते ही इनका फोन बजेगा टड़न। सुन लिया? सुन तो लिया। इनके समझ में इतनी सी भी बात नहीं आ रही है कि सेल फोन जिसके भी हाथ में हो वो उसका हुक्म का गुलाम होता है। अलादीन के चिराग में रहने वाला और जीन की तरह। कसूर तो तेरा है सुल्लू। मेरा? कैसे? वो ऐसे कि कोई काम ना हो तो भी तुम्हें जेब में डाले घूमना पड़ता है, इस उम्मीद में कि कहीं किसी की कोई कॉल आ जाए, किसी का कोई मैसेज पढ़ने को मिल जाए, किसी की कॉल आए या ना आए, किसी को कॉल करूँ या ना करूँ, फिर भी बिना इस्तेमाल के तुम्हारे रखने का बिल भरना पड़ता है। तुम मेरी जरूरत बन गए हो, तुम सुल्लू द ग्रेट हो, सुल्लू महान। तुम ही मेरी जरूरत हो, बाकी सब नहीं। वो देखो, बॉस का फोन। ओके सर, श्योर सर, श्योर। क्या हुआ गाइस? अरे इस साले सेल फोन की वजह से छुट्टियों का मजा ही किरकिरा हो गया है। सेल फोन की वजह से कैसे? अरे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर परिवार के साथ कश्मीर घूमने गया। अभी तो ठीक से पहुंचा भी नहीं हूँ कि बॉस का फोन आ गया, जल्दी से वापस आ जाओ, डायरेक्टर साहब विजिट पर आ रहे हैं। जब नहीं था ये सूचना देने का माध्यम, तब तो आते थे ना वो अकेले। किसी की जरूरत पड़ती थी
प्राणी पक्षी और दूसरों को भी ये बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। मैंने भी सुना है कि यह विद्युत चुंबकीय तरंगें शरीर में कैंसर को भी बुलावा दे सकती है और यह विद्युत चुंबकीय शरीर की मांसपेशी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं, और सुनो, इसकी सतह पर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके सतह पर जो करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे आँख, नाक, कान और कानों से हमें बहुत ही गंभीर बीमारी करते हैं। कई बार तो ये हमें इतनी गंभीर बीमारी करते हैं कि दूसरी बात तो हम कुछ सोचना ही भूल जाए। अब इतना भी मत डराओ भाई। बात डराने की नहीं है, हकीकत है। अच्छा, एक और बात सुनो, हर समय बस हजारों लड़के लड़कियां कानों में खटक से ठोके घूमते रहते हैं। बस हर समय कानों में ड्रम बजते रहना चाहिए। अब तुम ही बताओ, अगर हमारे कानों को एक भी पल आराम नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैंने पढ़ा है कि जापान की एक डॉक्टर की टीम ने रिसर्च करके बताया कि 10 से 20 वर्ष की उम्र के लोग आने वाले 50 सालों में मानसिक रोग के चक्कर में आने वाले हैं। जो मनोरोग बच भी जाए, बहुत संभव है कि उनमें से भी कुछ लोगों को आगे जाके और कहीं रोग हो सकते हैं। नहीं, ऐसे ही एक और किस्सा सुनो। कई लोग तो सेलफोन को चार्जिंग में लगाकर लंबे समय तक बातें ही करते रहते हैं और दूसरे दिन खबर आती है कि सेलफोन पर बात करने वालों सहित अन्य कई लोगों को भी घायल हुए हैं। तुम ही बताओ, ऐसे कुछ मामलों में क्या हुआ होगा? ऐसे कुछ मामलों में तो मौत भी हुई होगी ना? बिल्कुल ठीक कहते हो। अच्छा, एक और नुकसान सुनो, इसका चाहे जितना भी बड़ा आकार बना, छोटा ही रहता है। इसका आधा से बड़ा तो कीपैड होता है और कई बार तो इस कीपैड में टाइपिंग करते करते हमारे हाथों को उंगलियों के कोण अच्छी तरह से दबा जाते हैं। तुम ही सोचो, ऐसे कितने लोग हो गए जिनके पास लिखने के लिए, कुछ करने के लिए हाथ ऐसे हो गए होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लिया? ये गलती करे और सावधानी ये भगते और जमीन पर पकड़े इस रुदू को। मत मानो ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुर्घटनाओं के लिए दुखे नहीं, अपनी असावधानी को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस धरती पर ऐसे भी लोग रहते हैं। हाँ, वे इसी धरती के रहने वाले हैं और इसी पे रहते हैं। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। देखो भाई, सेलफोन को लेकर वो भी बातें सुनाई, किसी भी बात से मैं भी। ये तो बंदर की वाला तबेले में सिर डालने वाली बात हो गई। बिल्कुल, बेचारा तो मनुष्य है नहीं, मशीन है, जैसे चलाएंगे चलेगी। ठीक करती हो। अब ड्राइविंग करते समय इसका इस्तेमाल गहरी जरूरत में ही करना चाहिए, लेकिन नहीं, बिना जरूरत के इस प्रकार लगाकर बात करते रहेंगे। एक बार ध्यान भटका और काम खत्म। अंग्रेजी की एक कविता मुझे हमेशा याद रहती है, वर्क while you work and play while you play. That is the way to stay happy and gay. मतलब जीवन में खुश और चुस्त रहने का यहाँ मतलब यह है कि एक समय पर एक काम का दिमाग लगाए, उसे चारों ओर ना बढ़ाए। बात दरअसल यह है कि हमारे हाथ, पैर, आँखें, कान और नाक, ये सब कुछ अपना अपना काम हर पल करते रहते हैं। एक ही समय में ये मस्तिष्क से निर्देश लेता भी है और उसे सूचनाएं भेजता भी है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे मस्तिष्क को सावधानी से काम करने दें और वहाँ तो इतनी ज्यादा सूचनाओं की भीड़ में होकर के उसे भ्रष्ट ना करें। लोग बिना मतलब के ही इस बेचारे को भला बुरा कहने लगते हैं, जबकि खुद ही उसे सही इस्तेमाल करना नहीं आता है। ठीक कहते हो, पुस्तकालय में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, किसी सेमिनार या मीटिंग में वह माहौल को शांत बनाए रखने की तमीज तो हमें होनी चाहिए। ये बेचारा थोड़ी ही बताएगा कि मुझे साइलेंट मोड में रखो। ऐसे भी मुझ में वो चीजें खरीद कर लेते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने की तमीज अपने अंदर पैदा ही नहीं करना चाहते थे।
मेरी नज़र में तो सेल फोन पूरे वक्त का साथी है। कल्पना करो अगर आप किसी सुनसान जगह से गुजर रहे हो और आपका वाहन आगे बढ़ने से इनकार कर देता है, या फिर आप किसी ऐसे दौरान पर जा पहुँचे कि आपको सूझ ही नहीं रहा, शायद सड़क पर जाना या वाय सड़क पर बाजार में कुछ गुंडे किसी को परेशान कर रहे हैं और कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसी हालत में सेलफोन आपके बहुत काम आ सकता है। यही सेलफोन आपको सही रास्ता बताते हुए मददगार सिद्ध होता है। हाँ, लेकिन इसका रख रखाव करने के लिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। जैसे